Hi everyone, this is Akash and let us continue with your chapter number 1, that is basic concepts of heat transfer from the subject heat and mass transfer. तो अगर आपको पता नहीं तो हमने इस चैप्टर के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं एंड ये वाला आपका फाइनल वीडियो है जिसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा विद न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। Now with this guys, let me start with the final video for the chapter number 1 by starting with the concept that is different laws of radiation. तो हमें तीन लॉज है जिनके बारे में हम बात करते हैं इन रेडिएशन। फर्स्ट एज वी कैन सी वन इज वेन्स लॉ, सेकंड इज किरचॉफ्स लॉ एंड द थर्ड वन इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। नो इन तीनों लॉ में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जो लॉ होता है वो है ये वाला लॉ, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो हम भी इसी लॉ के बारे में बात करने वाले हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ है। सो लेट मी स्टेट द लॉ इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ मैं डायरेक्टली रीड नहीं करूँगा, मैं कुछ पार्ट बताऊंगा जिसके जरिए हम लोग ईजिली ये मेमोराइज कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ स्टेट्स दैट द एमिसिव पावर, सो इट इज टॉकिंग समथिंग कॉल्ड एज एमिसिव पावर। ना अगर गाइज आपको एमिसिव पावर याद नहीं तो प्लीज पिछला वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में, आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज एमिसिव पावर दैट इज कैपिटली। And one thing that we remember about capital E is that it is similar to that of small q. Now small q क्या था guys? Small q was nothing but heat flux और heat flux का फॉर्मूला हमने देखा था rate of heat transfer upon area, right guys? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं small q के बारे में या तो capital E के बारे में, which is nothing but emissive power. किसकी emissive power? We are talking about the emissive power for black body. मतलब गाइज ये जो लॉ स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं वो सिर्फ हम लोग ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब उन्होंने बोला है गाइस कैपिटल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर का फोर्थ पावर लेना है। तो लेट्स सपोज ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ले लिया कैपिटल टी, उसका फोर्थ पावर विल बी इक्वल टू द एमिसिव पावर। अब ये एक्सपेरिमेंटल से एक्सपेरिमेंट कर करके दे केम आउट टू दिस पर्टिकुलर लॉ, तो इसका अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है इक्वेशन का, राइट। नाउ जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ई लिखा है वैसे मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁴ भी लिख सकता हूँ, विच इज वन एंड द सेम, राइट। तो गाइस ये वाला जो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है ना, यही है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और ये लॉ हमेशा इस्तेमाल करेंगे हम लोग सिर्फ रेडिएशन के बारे में बात करने के लिए। सो विद दिस लेट मी स्टार्ट विद द डेरिवेशन। ना डरो मत गाइस, ये वाला डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द डेरिवेशन। इट सेज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से स्मॉल क्यू is directly proportional to t⁴, which is nothing but the absolute temperature of the black body, right? अच्छा ये जो स्मॉल क्यू है तो होता है सर, इसको हम लोग कैपिटल क्यू अपॉन ए भी तो लिख सकते हैं। सही बात है यार, लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं ऐसे। यहाँ पे आएगा t⁴, ये जो डिनोमिनेटर का ए है मैं उसको शिफ्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू t⁴, राइट, दैट्स डन। अच्छा कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे? यस, बहुत ही सिंपल सी बात है सर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, निकाल दो ना। निकाल देते, कोई बात नहीं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आएगा तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा और वो कांस्टेंट है सिग्मा, जिसको नाम ऑब्वियसली होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इंटू ए इंटू t⁴, राइट। नाउ सर आपने बोला ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एक डिफाइंड वैल्यू भी होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड वैल्यू भी होना चाहिए, है ना। सिग्मा का वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴। ना कुछ बच्चे डर जाएंगे, बोले सर ये वैल्यू मेमोराइज कैसे करूँ? अरे नंबर तो देख 5678 बस, और क्या चाहिए? यूनिट ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर Kelvin⁴, याद हो जाएगा यार धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो गाइज ये जो फॉर्मूला हमारे सामने है फिलहाल, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू गाइज। सो दिस फॉर्मूला गाइज, दिस फॉर्मूला दैट इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फॉर अ ब्लैक बॉडी। सिर्फ ब्लैक बॉडी के बारे में बात करें तो गाइज आपको ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। बट हमें पता है कि यार दुनिया में हर बॉडी या फिर ब्लैक बॉडी होती ही नहीं है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती नहीं है, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक दूसरा फॉर्मूला चाहिए। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली दो टेम्परेचर होंगे। तो लेट्स सपोज मैं जनरलाइज करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पे बॉडी 1 है, लेट्स से दिस इज बॉडी नंबर 1, दिस इज बॉडी नंबर 2, अज्यूमिंग दैट दिस इज ब्लैक बॉडी, राइट, और ये इसको हीट एमिट कर रहा है या फिर इससे पूरा का पूरा हीट रिसीव कर रहा है। हमको ये वाले केस के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, विल बी हैविंग क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा टर्म आ जाएगा एमिसिविटी। अब ये जो एमिसिविटी है दैट इज नथिंग बट एमिसिविटी ऑफ ग्रे बॉडी,
अगेन अगर आपको एमिसिविटी नहीं पता क्या है तो गाइस पिछला वीडियो प्लीज़ देख लेना, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो एमिसिविटी इंटू एरिया इंटू सिग्मा इंटू T⁴, बट वी आर हैविंग टू टेम्परेचर्स, तो यहाँ पे आएगा T1⁴ माइनस T2⁴। समझ में आ रहा है? सिंपल गाइस। सो गाइस वेन एवर वी वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर अ ग्रे बॉडी, अगर मुझे किसी भी ग्रे बॉडी का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो गाइस दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीड टू यूज, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू एमिसिविटी इंटू एरिया इंटू सॉरी Q इज इक्वल टू एमिसिविटी इंटू एरिया इंटू सिग्मा इंटू T1⁴ माइनस T2⁴। सिंपल। नाउ गाइज हर मेथड में जो हमने लास्ट में रेजिस्टेंस निकाला तो यहाँ पे भी निकालेंगे, तो वही प्रोसेस है, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर पार्ट। ये एरिया आएगा, ये सिग्मा, अभी T1⁴ माइनस T2⁴ है। देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट डूइंग स्मॉल, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर्स ताकि आपको थोड़ा मजा आए। T1² द होल स्क्वायर, बात तो एक ही है। वापस T2² राइट। तो मैंने क्या किया, जो T1⁴ था ना उसको मैंने T1² अपॉन द होल स्क्वायर लिखा है, राइट। नाउ दिस इंटरनल टर्म, ये T1² इसको पकड़ लेते A और T2² है इसको पकड़ लेते हैं B, तो दिस विल लुक लाइक A², दिस विल लुक लाइक A² माइनस B², राइट। एंड A² माइनस B² का एक्सपांशन तो पता है, डिग्री में इतना 5th सेमेस्टर ऐसे थोड़ी आ गए, तो आई एम श्योर आपको ये सब पता है, तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा एक्सप्लेन करने में। सो आई कैन से Q दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एमिसिविटी इंटू एरिया इंटू सिग्मा, ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा A² माइनस B², तो A ये वाला पूरा टर्म A है, ये पूरा टर्म B है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, दिस विल बिकम T1² माइनस T2², ये आ गया एक टर्म, दैट इज A² माइनस B², और दूसरा क्या आएगा A प्लस बी, A² माइनस B² का एक्सपांशन क्या होगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो यहाँ पे आएगा T1² प्लस T2², सिंपल। और ये आ गया बड़ा वाला ब्रैकेट। अभी वापस इसके इन दोनों में मैं सिर्फ ये वाला जो टर्म है ना इसका गाइस एक्सपांशन कर सकता हूँ, तो उसका एक्सपांशन कर लेते हैं। Q इक्वल टू एमिसिविटी इंटू एरिया इंटू सिग्मा, लाइक मैं एक्सपांडिंग ब्रैकेट निकाल देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल, राइट। तो यहाँ पे दिस विल लुक लाइक T1 माइनस T2, दैट इज A² माइनस B² का एक्सपांशन A माइनस बी इंटू A प्लस बी, राइट। यहाँ पे आ जाएगा T1² प्लस T2² एज इट इज, राइट। नाउ गाइज वी नो दैट इन ऑर्डर टू गेट द रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं, T1 माइनस T2 होता है ऊपर और डिनोमिनेटर में होता है Q, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट होता है वो हो जाता है रेजिस्टेंस। सो व्हाट आई डू इज आई डू द सेम थिंग, मैं सिर्फ T1 माइनस T को राइट हैंड साइड में रख रहा हूँ, राइट, बाकी सारी चीज़ों को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ एंड सिर्फ Q को ये साइड रख रहा हूँ, तो Q नीचे आ जाएगा, ये T1 माइनस T2 जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे Q ट्रांसफर करने के बाद 1 आ जाएगा, और ये वाला टर्म जो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये टर्म और ये वाला टर्म, ये दिस ऑल टर्म्स विल गो ऑन दी लेफ्ट साइड। तो अगर जब ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा गाइस तो आई एम श्योर आपको पता चल गया रहेगा कि यार क्या आने वाला है। तो द फॉर्मूला विल बी एमिसिविटी इंटू A इंटू सिग्मा T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई बाय T1² प्लस T2²। बहुत ही गंदा लिखा है मैंने, क्या बात है, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके वेयर द पेन, ओके। सो गाइज दिस इज द फॉर्मूला। अब अच्छा इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना गाइज, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है, तो लेट मी राइट द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेडिएशन रेजिस्टेंस ओवर हियर, इट विल बी 1 अपॉन एमिसिविटी इंटू A इंटू सिग्मा ब्रैकेट T1 प्लस T2 ब्रैकेट T1² प्लस T2²। तो वन थिंग दैट यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड है कि यहाँ पे माइनस वाला साइन कभी आने वाला नहीं। तो गाइज ये जो फाइनल फॉर्मूला देखा हमने, ये फॉर्मूला था फॉर रेजिस्टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेडिएशन या फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर्मूला फॉर यू। नाउ ये इन तीनों फॉर्मूला से गाइज सिर्फ आपको ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो मिडिल वाला फॉर्मूला, लेट मी अगेन ये वाला फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू पीपल नीड टू मेमोराइज, राइट गाइज। सो हम लोगों ने डेरिवेशन के बारे में बात कर लिया, अभी फाइनल सम कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर गाइज। आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया वीडियो देखते देखते, यार बढ़िया बात है, ठीक है। बट डोंट गेट सो एक्साइटेड, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो देखते हैं क्या बात किया। इट सेज अ फिलामेंट मतलब ऑब्वियसली एक जो लाइट बल्ब में होता है उसका पावर के बारे में बात किया 75 वैट। अच्छा वैट मतलब रेट ऑफ पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, दैट इज नथिंग बट
हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे आपको Q का वैल्यू दिया है, या Q डॉट बोल दो, हम लोग ने Q डॉट को ही Q बोल दिया, तो गाइस समझ लेना यहाँ पे। लाइट बल्ब मे बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी, तो जो फिलामेंट है ना गाइस, वो फिलामेंट ही ब्लैक बॉडी है, ऐसा बात कर रहा है। रेडिएटिंग, सॉरी अच्छा नहीं, हाँ बराबर, ब्लैक बॉडी रेडिएटेड इनटू ब्लैक एनक्लोजर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वो जो ब्लैक बॉडी है, इट इज अगेन रेडिएटिंग दैट इनटू अ एनक्लोजर, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएट, ओके राइट। द फिलामेंट डायमीटर इज 0.1 mm, तो उसका डायमीटर दिया है फिलामेंट का, ठीक है, डी का वैल्यू दिया है, एंड उसका लेंथ का वैल्यू दिया कैपिटल एल इज गिवन एज 50 mm। कंसिडरिंग द रेडिएशन डिटरमाइन द फिलामेंट टेम्परेचर। तो गाइस क्लियरली बोला है कि उन्होंने रेडिएशन है। तो देखो थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, जैसे मुझे पता चलता है कि रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है, तो मैं फॉर्मूला लेके आ जाऊंगा बाय यूजिंग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विच इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू वॉट इंटू ए, राइट, ब्रैकेट T1 रेज टू 4 माइनस T2 रेज टू 4। जैसे मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, आई स्टार्ट नोटिसिंग द वैल्यूज जिसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। सो लेट मी जस्ट सी व्हाट आर द वैल्यूज विच आर ऑलरेडी गिवन टू अस। तो मुझे Q का वैल्यू दिया है, ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं है। एमिसिविटी दिया है क्या कहीं पे क्वेश्चन में, देखो, पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम एंड सी आपको एमिसिविटी दिख रहा है क्या। आई होप आपने पॉज करके देखा रहेगा, तो दिखा नहीं रहेगा तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे उन लोग बात कर रहा है गाइस ब्लैक बॉडी के बारे में, एंड ब्लैक बॉडी भी का एमिसिविटी होता है इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू भी आपको दिया है, सिर्फ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। सिग्मा का वैल्यू तो पता है आपको, कांस्टेंट होता है। व्हाट अबाउट एरिया, देखो गाइस हम अगर बात करें किसी फिलामेंट के बारे में, राइट, वो स्ट्रेट करने के बाद आपको सिलेंड्रिकल शेप देखा, बेसिकली वायर है, तो वायर के कर्व सरफेस एरिया से हीट रेडिएट होता है, विच इज़ नथिंग बट, अगर मैं इस एरिया के बारे में बात करूँ, एरिया, राइट, it will be pi into d into h. h is nothing but the height of cylinder. In our case it will be nothing but length. तो यहाँ पे pi d l हो जाएगा, सिंपल है, ओके। बट d का वैल्यू पता है, l का वैल्यू वो भी पता है। तो कैन आई से वी ऑल्सो हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया। अभी बचा क्या, बचा T1 रेज टू 4 माइनस T2 रेज टू 4। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें आई एम श्योर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और ये जो सम है ना, दिस सम विल कम फॉर 4 मार्क्स, बस 4 मार्क का सम है गाइस, बहुत सिंपल है। इसका कैलकुलेशन भी मैं नहीं करने वाला, आपको करना है। बट बिफोर यू मूव ऑन टू द फ्यूचर वीडियो, मतलब ये वीडियो खत्म होने से पहले, आई वांट यू टू आंसर वन थिंग। सिर्फ खुद को ये बता दो कि यार T1 का वैल्यू दिया है कि T2 का वैल्यू दिया है, बस। ये क्वेश्चन में एक टेम्परेचर तो दिया है, यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो कौन से टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, T1 का वैल्यू दिया है या T2 का वैल्यू दिया है, कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना। और राइट और रॉन्ग का टेंशन मत लो गाइस, ठीक है, इट डजंट मैटर, राइट और रॉन्ग डजंट मैटर, वी आर जस्ट लर्निंग। आपको सिर्फ समझना है, एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं यार अभी। तो यार डू आंसर इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो लेट मी नो कि यार आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो आई वोंट बी एबल टू इम्प्रूव, सो दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग फॉर द कमेंट्स। ओके, सो कमिंग बैक, आई होप आपने वीडियो पॉज करके कमेंट किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ कर देना, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो बात क्या कर रहा है वो, मे बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी। व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी, फिलामेंट, बराबर है। तो फिलामेंट का टेम्परेचर हैज टू बी T1। फिलामेंट का टेम्परेचर दिया है कि फाइंड करने बोला है, फाइंड करने बोला है ना, यहाँ पे बोला है इंग्लिश में भाई डिटरमाइन द फिलामेंट टेम्परेचर। तो T1 का वैल्यू आपको दिया नहीं, आपको कौन सा वैल्यू दिया है, T2 का वैल्यू दिया है, विच हैपेंस टू बी 70 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस दिस वैल्यू इज गिवन टू अस 70 डिग्री सेल्सियस, राइट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, सर डू वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन, व्हाई, बिकॉज सर सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा का यूनिट क्या था, सिग्मा का यूनिट था वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4, राइट। एंड वेन एवर वी डिड सर्टन सम, जब ये कन्वेक्टिव के सम्स के बारे में बात किया, तो तभी हम लोग ने केल्विन में कन्वर्ट करने के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। तो फिर अभी क्यों, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गाइस देखो कैसा है कि जब भी आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपको दोनों टेम्परेचर्स ऑलरेडी दिया है और आप सिर्फ उसका डिफरेंस ले रहे हो, तो आई थिंक उसमें लेने का ज़रूरत नहीं। बट ये वाले क्वेश्चन में जब भी आपको रेडिएशन के सम्स आएंगे, आप सी टू इट की आप इसको हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करो। तो ऑब्वियसली बात है 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो प्लस 273 करना है। कैलकुलेशन आप कर लोगे यार, बहुत होशियार बच्चे हो, तो मैं करने वाला नहीं हूँ। तो अभी कौन सा वैल्यूज़ पता है, अभी मेरे को T2 का वैल्यू भी पता है। फाइंड एक ही चीज़ करना है, दैट इज T1 रेशो 4। सो आई एम श्योर यू पीपल आर ब्रिलियंट एंड सेमिस्टर 5 में आ चुके हो, तो आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी सम, मैं सिर्फ अगर मुझे लेट सपोज 20 कमेंट्स के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में, इस बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू टेक आउट योर कैलसी एंड डू द सम्स, ताकि यार पता चले। नाउ वन फाइनल अनाउंसमेंट गाइस,
इस संडे ये मतलब ये नॉट संडे, दिस सैटरडे आई एम कंडक्टिंग द लाइव लेक्चर, जिसमें हम लोग सिर्फ एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बी ऑन टाइम एट 5 o'clock टुमारो, दैट इज संडे। कल का डे क्या है, कल का डेट क्या है? डेट है 7th of August, 7th of August 2020, तो बता दिया मैंने। और इसका पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे कमेंट में पोस्ट कर देना, एंड विल सी कितने दिन का राइट आ रहा है आंसर। राइट गाइज, थैंक यू एवरीवन।